जैसे ही मैं शिरीन की हवेली के बाहर पहुंचा, दिल में एक नर्वसनेस भी थी कि शिरीन को मेरा तोहफा पसंद आएगा या नहीं। पसंद तो आ जाना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत दिल से ख़रीदा था और दिन भर की कमाई उसी में लगा दी थी, लेकिन अब शिरीन के रिएक्शन का ही मुझे इंतज़ार था। मैंने गाड़ी पार्क की और उसके बाद सीधा बेझिझक होकर हवेली में चला गया, क्योंकि अब हमारे बीच वाला रिश्ता बचा ही नहीं था कि हम पूछताछ करके या फिर एक दूसरे से इजाज़त लें। अब तो हम दो जिस्म एक जान हो चुके थे, इसीलिए हम दोनों के बीच में कोई पर्दा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो हम दोनों ने एक दूसरे से छुपाई हो। बहरहाल जैसे ही मैं अंदर गया तो मेरे तो होश ही उड़ गए शिरीन को देखकर। शिरीन आज इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी कि मानो उस पे से नज़र हटाना नामुमकिन था, मुश्किल नहीं नामुमकिन, क्योंकि शिरीन ने इतना उम्दा लिबास पहना हुआ था, वो भी सब्ज़ रंग का यानी हरे रंग का एक ऐसा लिबास पहन रखा था कि मानो सारी औरतों का हुस्न सिमट कर शिरीन के अंदर ही आ गया हो, और शिरीन इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके बाद मैं जो तोहफा लाया था उसी वजह से मेरी नज़र शिरीन के कानों पर पड़ी, लेकिन शिरीन ने तो कान में इतने आलीशान और इतनी महंगी ज्वेलरी पहन रखी थी कि मैंने अपनी ज्वेलरी को जेब में से निकालना भी सही नहीं समझा। जो गिफ्ट में पैक करवा कर लाया था वो मैंने जेब में रख लिया था, और मैं नहीं चाहता था कि मेरे गिफ्ट की तौहीन हो जाए, क्योंकि शिरीन तो इतने महंगे लिबास और इतनी महंगी ज्वेलरी पहन रखी थी। मैंने सोचा कि क्या पता शिरीन इनको देखकर हंस ना दे कि मैं उसके लिए क्या लेकर आ गया हूँ। ये मैंने उस झुमके को बाहर नहीं निकाला और जेब में ही रखे रहने दिया और जाकर शिरीन के पास खड़ा हो गया। शिरीन को जाते से ही गले लगा लिया और मैंने कहा, शिरीन आज तो तुम सच में बला की खूबसूरत लग रही हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरी बाहों में हो, क्योंकि तुम जैसी परीज़ाद, तुम जैसी जिनज़ादी तो नसीब से ही मिलती है। इतनी खूबसूरत जिनज़ाद से मुझे कभी मोहब्बत होगी और उल्टा तुम भी मुझसे मोहब्बत करोगी, ये तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैंने नहीं सोचा था कि मुझ जैसे गरीब से कोई इतनी ज़्यादा मोहब्बत भी कर सकता है। शिरीन ने मुझे खुद से अलग किया और कहने लगी, अपने आप को गरीब मत कहिए फारूक, आप गरीब नहीं, आप दिल से बहुत ज़्यादा अमीर हैं। आपके दिल पर ही तो हम कुर्बान हैं। आप इतने ज़्यादा अमीर हैं कि ये दुनिया आपके सामने करीब लगती है, क्योंकि दुनिया में दिल के साफ लोग बहुत कम मिलते हैं फारूक। लोगों के पास अनाप शनाप पैसा तो होता है, ढेरों पैसा होता है, लेकिन उनके पास दिल नहीं होता। अब आपके पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ, दिल तो है ना, और दिल ही सबसे बड़ी दौलत है, और मुझे वही चाहिए, आपसे और कुछ भी नहीं। मैंने कहा, शिरीन तुम्हारी इन्हीं बातों ने और तुम्हारे इसी सादापन ने मेरा दिल अपनी तरफ माइल कर लिया है। सच में मैं तुमसे जितनी मोहब्बत करता हूँ आज तक मैंने उतनी मोहब्बत किसी से नहीं की, यहाँ तक कि मेरी बीवी से भी मुझे इतनी मोहब्बत नहीं है। तो वो कहने लगी, देखिए फारूक, आप अपनी बीवी से तल्ख रवैये से पेश ना आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। खामखा अगर उन्हें शक हो गया, उन्होंने किसी दिन आपका पीछा कर लिया, तो शायद ही हमारी फिर मुलाकात हो पाएगी। मैंने कहा, वो बात तो सही है, लेकिन हकीकत जो होती है शिरीन, वो हकीकत ही होती है, चाहे उसे लाख छुपाया जाए। मेरी बीवी कितनी लालची है ये तो शायद तुम भी जानती हो। तो वो कहने लगी, फारूक देखिए, किसी को दिल चाहिए तो किसी को पैसा, और हम तो दिल वाले हैं तो हमें तो दिल ही चाहिए। अब आपकी बीवी को अगर पैसा पसंद है तो उन्हें पैसों के पास रहने दीजिए ना, आपको क्या तकलीफ है। आपको हम चाहिए, हमें आप चाहिए, आप फिक्र मत कीजिए। अच्छा ये बताइए, आप हमारे लिए कुछ लेकर आने वाले थे। जैसे ही शिरीन ने ये बात कही तो मैं चौंक गया कि शिरीन को कैसे पता। मैंने कहा, आपको कैसे पता शिरीन? तो शिरीन कहने लगी, फारूक हम आपकी रग रग से वाकिफ़ हैं, और आप दिन भर क्या करते हैं हमें ये भी पता होता है, लेकिन बस आपका भरम रखने के लिए हम आपको बताते नहीं हैं। हम आपके दिल की कैफियत तक से वाकिफ़ हो जाते हैं, लेकिन हम आपको कुछ बताते नहीं, क्योंकि अगर हम ऐसा करने लग जाएं तो आप और हम में बहुत सारी नाइत्तफाकी पैदा हो जाए। अच्छा अब ये बताइए, क्या लेकर आए हैं आप हमारे लिए? मैंने कहा, जब आपको ये पता है कि मैं कुछ लेकर आया हूँ तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या लेकर आया हूँ। तो वो कहने लगी, इतना इख्तियार हमें नहीं है फारूक, आप बताइए हमारे लिए क्या लेकर आए हैं, और आपने अभी तक हमें दिया क्यों नहीं? तो मैंने उससे कहा, देखो शिरीन, तुम्हारे कान में जो अभी इस वक्त तुम पहनी हुई हो ज्वेलरी, वो इतनी बेशकीमती और इतनी खूबसूरत है कि मेरा गिफ्ट इसके आगे कुछ भी नहीं है। और मैं यही सोचकर उस गिफ्ट को नहीं निकाला कि कहाँ ये आलीशान झुमके और कहाँ मुझ गरीब के ख़रीदे हुए ये छोटे मोटे झुमके, शायद तुम इसे ना पहनो। तो वो कहने लगी, फारूक हमने आपसे मोहब्बत की है, अगर आप हमें लोहे का कोई टुकड़ा भी देंगे तो वो भी हमारी सर आँखों पर होगा। फिर आप तो मेरे लिए ज्वेलरी लेकर आए हैं, हम क्यों नहीं पहनेंगे आपकी दी हुई? आपका दिया हुआ हमारे सर आँखों पर है। मैंने उसकी बात सुनकर अपनी जेब में से वो गिफ्ट निकाला। गिफ्ट देखते ही उसकी आंखों में एक अलग सी ही चमक आ गई, मानो ऐसा लगने लगा जैसे उसे मैंने दुनिया की बहुत बड़ी कोई बेशकीमती चीज़ दे दी हो। वो कहने लगी, फारूक आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे लिए तोहफा ख़रीद कर लाए। फिर मैंने शिरीन को कहा, शिरीन आपको पता है ये मैंने आपके पैसों में से नहीं ख़रीदा। शिरीन कहने लगी, मेरा तेरा कुछ भी नहीं है फारूक, हमारे बीच में सब कुछ हमारा है, और वैसे अगर आपने उस पैसों में से नहीं खरीदा तो कहाँ से खरीदा? तो मैंने उसे बताया कि मैंने आज दिन भर जो भी कमाया था इस गाड़ी से, वो सारी रकम मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने में खर्च कर दी है शिरीन।
शिरीन की आंखों में अचानक आंसू आ गए और वो कहने लगी, फारूक आप जानते हैं आज पहली बार किसी ने हमें ऐसा तोहफा दिया है। हमारे दिल में आपके लिए इज्जत और बढ़ गई है क्योंकि आपने अपनी मेहनत के पैसों से हमें गिफ्ट दिया। आप चाहते तो हमने आपको जो पैसे दिए थे उसमें से भी दे सकते थे, लेकिन ये आपकी खुददारी और ये जिंदा ज़मीर वाली बात हमें बहुत पसंद है। आप हमेशा ऐसे ही रहिएगा। इंशाअल्लाह आपको कभी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं आएगी और आप इतनी दौलत से नवाजे जाएंगे कि जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि आपका दिल बहुत साफ़ है। मैंने कहा अब बातों में वक्त ज़ाया ना करो, जल्दी से मुझे ये पहन कर दिखाओ, मुझे तुम्हें इस झुमके में देखना है शिरीन। शिरीन ने गिफ्ट खोला और कहने लगी, देखिए फारूक, अब आप हमारे लिए लेकर आए हैं तो इन झुमकों की शोभा तब और ज़्यादा बढ़ जाएगी जब आप खुद अपने हाथों से मुझे इन्हें पहनाओगे, तब जाकर इसकी शोभा, इसकी जीनत और बढ़ जाएगी। मैंने कहा, नेकी और पूछ पूछ, बिल्कुल मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ये तो फिर भी झुमके पहनाना ही है। तो वो मुस्कुरा दी। उसके बाद मैं उसके पीछे गया और पीछे से मैं उसके कानों में झुमके पहनाने लगा। उसकी जुल्फों की वो खुशबू जो एक अलग ही खुमार मेरे जहनो गुमान में चढ़ा दिया करती थी, आज वही खुशबू ने मेरा जहन पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। झुमके पहनाते पहनाते मुझे अचानक उस पर बहुत ज़्यादा मोहब्बत आने लग गई, बहुत ज़्यादा प्यार आने लग गया और मैंने झुमके पहनाते पहनाते ही उसे पीछे से हक कर लिया। वो कहने लगी, फारूक इतनी भी क्या बेसब्री है, हम आपके ही हैं, आप फिक्र मत कीजिए, पहले हमें झुमके तो पहनाइए और हमें देखने तो दीजिए आप हमारे लिए क्या कीमती तोहफा लेकर आए हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसे खुद से अलग किया, दोनों झुमके पहनाए। उसके बाद हम दोनों ही शीशे के सामने खड़े हो गए। वो शीशे में खुद को देख रही थी और मैं उसके पीछे खड़ा शीशे में उसी को तके जा रहा था। उसकी आंखों में वो चमक देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी बच्चे को हम चांद लाकर नहीं दे देते, वैसी चमक उसकी आंखों में थी। वाकई शिरीन एक ऐसी शख्सियत थी जिसका बचपना अभी तक शायद गया नहीं था और उसकी ये छोटी छोटी बातें ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने शिरीन को गले लगा लिया। तो वो कहने लगी, फारूक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज ज़िंदगी में पहली बार हमें किसी ने ऐसा तोहफा दिया है, वो भी इतनी मेहनत वाला तोहफा कि अपने दिन भर की मेहनत वाली कमाई से किसी ने हमें कुछ खरीद कर दिया है। ऐसे तो हमारे लिए ढेरों सारे तोहफे तहाइफ आते रहते हैं, लेकिन आज का ये तोहफा हम अपने मरते दम तक नहीं भूलेंगे। मैंने उसके लबों पर अपना हाथ रख दिया और कहा, देखो शिरीन, तुमने मुझे कहा है कि मैं फिजूल बातें ना करूं, तो तुमसे भी मेरी यही इल्तिजा है कि तुम भी ये फिजूल बातें मरने मराने की मत किया करो। हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, इसीलिए हम दोनों को जिंदा रहना ज़रूरी है। वो कहने लगी, सही बात है आपकी, आपसे वादा, अब हम भी मरने मराने की बातें नहीं करेंगे, लेकिन आप भी कभी मत करिएगा फारूक। मैंने कहा, पक्का वादा। और उसके बाद हम दो जिस्में एक जान हो गए। हमें इस चीज़ की भी आदत पड़ चुकी थी कि अब रोज़ जब तक हम ताल्लुकात नहीं बनाते थे तब तक हमें सुकून नहीं मिलता था। ऐसा लगता था मानो ज़िंदगी में कुछ अधूरा अधूरा है और मेरा अपनी बीवी की तरफ से पूरा जहन हट ही चुका था। मुझे अब वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि इस लालची औरत के साथ मेरी शादी आखिर हुई ही क्यों, क्योंकि मुझे उसका लालच अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। ऐसी कौन सी बीवी होगी जो अपने शौहर पर इतनी भी तवज्जो ना दे, सिर्फ पैसों के लिए अपने शौहर को पूछे। ऐसी बीवी से तो कुंवारा इंसान ही अच्छा है। मैं यही सोचता था रानी के बारे में, लेकिन अब क्या कर सकता था, उसके साथ मेरे दो बच्चे भी थे, इसलिए मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता था। बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो सकती थी। बहरहाल शिरीन और हम उस रात कहीं पर भी घूमने नहीं गए, बल्कि शिरीन ने जो इतना उम्दा लिबास पहना था और मेरे लिए जो सजी सवरी थी, वो सजावट आज हम दोनों को मोहब्बत के उस परवान पर ले गई जहां हम कभी नहीं पहुंचे थे, और रात हमने साथ गुजारी। जब सुबह हुई तो आज हमेशा की तरह मैं अपनी कार की ड्राइवर सीट पर था और मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि कल रात जो मैंने शिरीन के साथ गुजारी थी वो मेरी ज़िंदगी की और अब तक की सबसे खूबसूरत रात थी। और ऐसा लग रहा था मानो जैसे मैं किसी सल्तनत का शहजादा बन चुका हूँ और शिरीन मेरी शहजादी है। बहरहाल मैंने गाड़ी स्टार्ट की और सीधे अपने घर की तरफ चल दिया। आजकल मुझे पता नहीं क्यों थोड़ी कमज़ोरी जैसी लग रही थी, इसीलिए मैंने अपने खान पीन पर ध्यान देने की सोच ली थी। बहरहाल घर गया, नहाया धोया और सीधे गाड़ी चलाने निकल गया। आजकल भूख का भी पता नहीं था और किसी खाने की भी मुझे कोई परवाह नहीं थी। बस मुझे एक ही परवाह रहती थी कि रात कब हो और कब मैं शिरीन से मिलने जाऊं। आज भी ऐसे ही दिन गुजारा, सवारी ली, बहुत सारे पैसेंजर बिठाए और अच्छा खासा पैसे की इनकम कर ली। अब मेरी इनकम ऑटो से 5 गुना से 6 गुना ज़्यादा हो चुकी थी। जहां ऑटो में सिर्फ 1000 रुपये रोज़ ही कमा पाता था, अब मैं कार के ज़रिए, पैसेंजर और सवारी के ज़रिए मैं करीबन 5 से 6 हज़ार रुपये रोज़ कमा रहा था और मैं बहुत खुश था, क्योंकि अब ज़िंदगी धीरे धीरे सेट होती जा रही थी। और अब मैंने सोच लिया था कि अगला काम मुझे यही करना है
कि मुझे अपना एक घर लेना है और उस घर में सारी वो सहूलियात हों जिनसे मेरे बच्चे अपने भविष्य की परवान चढ़ें। बहरहाल दिन तो ऐसी तैसे गुजर ही गया था। अच्छी खासी इनकम हो गई थी। शाम के वक्त मैं चाय पीने के लिए एक होटल के बाहर खड़ा ही था कि पता नहीं मैं कौन सी धुन में था कि एक बंदे से मुझे टल्ला लगा और मेरे शर्ट पर चाय ही चाय हो गई। शुक्र है कि मेरे जिस्म पर कोई जलन वगैरह नहीं हुई, ना ही चाय मेरे जिस्म पर धुली। बस ये था कि मेरा शर्ट अब पूरी तरह से पीला पड़ चुका था क्योंकि चाय ढुलने की वजह से उस पर दाग लग गया था। बहरहाल मैंने होटल पे से ही पानी की एक बोतल ली और उसे धोने की कोशिश करने लगा, लेकिन चाय का दाग इतनी जल्दी जाने वाला नहीं था। इसीलिए मैंने सोचा कि घर से कपड़े चेंज करना ही सही रहेगा। इस कपड़े की हालत में रात को शिरीन के पास जाना नामुनासिब होगा। इसीलिए मैंने रात तक पहले सवारी मारी और उसके बाद जब टाइम हो गया 12 बजे करीब का तो मैं घर चला गया। पर मुझे नहीं पता था कि मेरा घर जाना आज मेरे लिए बहुत दुश्वार साबित होगा। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो मेरी आंखें तो फटी के फटी रह गई। मेरी बीवी तो आज भी शॉपिंग करके आई थी। इसका तो रोज का हो चुका था कि इसे शॉपिंग करना था। उसके लिए कुछ कपड़े वगैरह लेकर आई थी और जैसे ही उसने मुझे देखा तो वो चौंक गई और कहने लगी, आप इस वक्त यहाँ? मैंने कहा, क्यों, क्या ये मेरा घर नहीं है? क्या मैं इस वक्त इस घर में नहीं आ सकता, या तुम चाहती ही नहीं हो कि मैं घर में आ जाऊं? क्योंकि मुझे उसे देखकर अब चिढ़ छूटने लगी थी, क्योंकि वो हमेशा अपने कपड़ों, ज्वेलरी और इन सब पैसों को खर्चा करने में ही लगा करती थी। उसे कोई फिक्र नहीं थी कि उसका शौहर कहाँ धकोड़े खाता फिर रहा है और किस तरह से पैसे कमा कर ला रहा है। मैंने कहा, तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करता हूँ। मुझे देखकर चौंकने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही तुम्हारे पास आया हूँ। तो मेरी बीवी मुझसे जुबान लड़ाने लगी और कहने लगी, क्यों, बाहर कोई क्या तुम्हारा इंतजार कर रहा है? मैंने कहा, बेवकूफ़ औरत, अपने काम से काम रख, मेरे मामले में दखल अंदाजी मत कर। मैं तुझे कह रहा हूँ कि तू कहाँ पैसे उड़ा रही है, कहाँ घूम रही है, कहाँ फिर रही है, या तेरा कुछ चक्कर वक्कर चल रहा है तो तू मुझ पर भी इल्ज़ाम मत लगा। अपने काम से काम रख तो तेरे लिए बेहतर होगा। मेरा ये रवैया देखकर और मेरी बातचीत सुनकर मेरी बीवी हक्का बक्का रह गई थी और मुझे अफसोस भी था। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का था कि मेरी बीवी की सोच बहुत गिरी हुई है। माना मैं बाहर जाता हूँ, सब करता हूँ, लेकिन मजबूर भी तो इसी ने किया था। अगर शिरीन ना होती तो आज मैं कौन सा घर में जल्दी आ जाता। बहरहाल मैं अंदर गया और कुछ दिन पहले ही मैं एक जोड़ कपड़े लेकर आया था, वो निकाले, मुँह हाथ धोया और कपड़े चेंज करके बाहर निकल गया। गाड़ी स्टार्ट की और मैं सीधे शिरीन की हवेली की जानिब बढ़ने लगा। शिरीन के बारे में सोचते सोचते कब रास्ता कट गया और मुझे ये भी मालूम नहीं पड़ा कि कोई मेरे पीछे आगे है या नहीं। मैं सीधा शिरीन की हवेली पर पहुंच गया। आज शिरीन को देखने की बेताबी अलग ही थी, क्योंकि दिन भर की थकान के बाद शिरीन को देखकर मेरी आंखें सुकून पा जाती थी और मेरे दिल को ठंडक हो जाया करती थी। जैसे ही मैं हवेली के अंदर पहुंचा तो शिरीन एक जगह पर थोड़ी टेंशन में बैठी हुई थी। मैं अंदर गया और मैंने शिरीन को आवाज़ दी। शिरीन चौंक कर एकदम मेरी जानिब देखने लगी और मुझसे कहने लगी, आइए फारूक आइए, हम आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। मैंने शिरीन के चेहरे के तासुरात देखे तो उसके चेहरे पर साफ परेशानी नुमाया थी। मैंने उससे पूछा, शिरीन क्या बात है, आज तुम कुछ परेशान दिख रही हो, रोज़ की तरह खिली खिली नहीं लग रही। तुम्हें देखकर तो मैं सुकून पाता हूँ और आज तुम ही परेशान हो, क्या बात है? तो वो कहने लगी, फारूक इतनी खास तो कोई बात नहीं है, जाने दो, आप तो अपनी बताइए, कैसा गया आज आपका दिन? मैंने कहा, दिन की छोड़ो और अभी की बात करो, आपको परेशानी क्या है पहले ये बताओ। अगर मैं परेशान होता तो मैं आपको बताता हूँ ना, तो अब आप भी मुझे बताओ। तो उसने कहा, देखिए फारूक, आज फिर से मेरी वालिदा मेरे पास आई थी और मुझे आपके मुताल्लिक समझा रही थी। कहने लगी कि एक आदमजात से ताल्लुक बनाना, वो भी इस हद तक कि अपनी हदें ही भूल जाना, ये अच्छी बात नहीं है बेटा शिरीन, तुम गलत कर रही हो और इसका अंजाम तुम्हें बहुत बुरा भुगतना पड़ सकता है। शिरीन की बात सुनकर मैंने कहा, फिर तुमने अपनी वालिदा को क्या कहा? तो शिरीन बोली, मैं उनके सामने कुछ नहीं बोल पाई फारूक, मैं कहती भी क्या, उनका कहना सही था, हम बहुत नज़दीक आ चुके हैं और पता नहीं कभी अगर तुम्हारी बीवी को इसके बारे में कुछ मालूम पड़ गया या फिर मेरे वालिद को इसकी अगर भनक भी लग गई कि हम इतने आगे बढ़ चुके हैं इस रिश्ते में, तो शायद इसका अंजाम बुरा भी हो सकता है। मैंने कहा, शिरीन मैं किसी अंजाम से नहीं डरता, ना ही तुम्हारे वालिद से, ना ही मेरी बीवी से। इनको मालूम कल पड़ता हो तो आज पड़ जाए, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें कभी दूसरे के हाथों में नहीं जाने दूंगा। शिरीन कहने लगी, मैं किसी और के हो भी नहीं सकती, लेकिन बस बात यही है कि कहीं हमारी इस मोहब्बत में जुदाई का मोड़ ना आ जाए जो हम दोनों बर्दाश्त ना कर सकें। शिरीन और हम अभी ये बात कर ही रहे थे कि अचानक हमें दरवाजे पर एक आहट महसूस हुई और जैसे ही मैंने पलट कर देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मेरी बीवी दरवाजे पर ही खड़ी थी, वो भी शिरीन की हवेली में। ये यहाँ कैसे आ गई, कब आई और क्यों आई और इसने क्या सुना, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया था। और शिरीन ने जैसे ही इसे देखा तो वो पूछने लगी, फारूक कौन है ये औरत? मैं क्या कहता, मुझे तो सांप सूंघ गया था, मेरे होंठ ऐसे हो गए थे जैसे किसी ने सिल दिए हों और मैं
कुछ जवाब ना दे पाया। इसके आगे की स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमसे शेयर करना चाहते हैं या आप अपनी कोई स्टोरी हमारे चैनल के ज़रिए शेयर करवाना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो करें और उस पर हमसे जुड़ें।